हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका इसका U3 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सिलेबस भी हम सेंड कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका जो इसमें आना है साइंस का वो है 5th क्लास का चैप्टर 10 है नेचुरल डिसास्टर। नेचुरल डिसास्टर होता है जो कुदरती मुसीबत आती है, कहीं भूचाल वगैरह अर्थक्वेक होता है, कहीं पे अचानक से सुनामी आ जाती है, लैंडस्लाइड होती है या फ्लड आती है। ये सारे नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं। अब ए डिसास्टर इज़ एन अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट काज अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिसास्टर कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू टू ग्रुप, नेचुरल एंड मैन मेड। अब डिज़ास्टर जो होता है वो एक अचानक से आने वाला एक इवेंट टाइप होता है जो अचानक से आ जाता है। इससे हमें बहुत सारी हमारी लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टी जो होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डिज़ास्टर जो आपका है मुसीबत जो आपको दो तरह से आती है, जैसे एक तो कुदरती आती है और एक जो होती है वो मैन मेड आती है। अभी फर्स्ट जो है हमारा वो है नेचुरल। नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है नेचुरल एक्टिविटी दैट काज अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर। तो हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है नेचुरली वो नेचुरल डिज़ास्टर में आता है। जैसे फ्लड आ गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, ड्रॉट हो गया या सुनामी, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैन मेड डिज़ास्टर जो इंसान खुद बनाता है। जैसे सम डिज़ास्टर अकर्स ड्यू टू ह्यूमन और मशीन एरर्स। अब कुछ डिज़ास्टर जो है मुसीबतें हैं जो हैं हमारे लिए वो तो इंसान खुद बनाता है और मशीन एरर या मशीन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण। ये जो डिज़ास्टर होते हैं आर कॉल्ड मैन मेड। ये मैन मेड द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे रोड एक्सीडेंट होता है वो भी मैन के अब एक इंसान के थ्रू होता है। उसके बाद रेल एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे फायर बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, और भी बहुत सारे ऐसे मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं। अब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, यू विल स्टडी अबाउट सम नेचुरल डिज़ास्टर। हम कुछ नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है अर्थक्वेक। अ सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अचानक से हमारे अर्थ के नीचे जो है वो ट्रेम्बलिंग्स होती है, तो अर्थ जो हमारे नीचे क्रस्ट होती है अर्थ की इस कॉल्ड एन अर्थक्वेक। तो उसको हम अचानक से जो ज़मीन जो है वो हिलने लगती है, हमारा अर्थ जो है हिलने लगता है, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमारा जो अर्थ सतह है हमारे अर्थ के अंडर जो है अचानक से जो मूवमेंट होने लगती है अर्थ पे वो अर्थक्वेक होता है। कुछ अर्थक्वेक सम अर्थक्वेक्स आर वीक। कुछ जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं लेकिन दिस कैन बी वेली फेल्ट। सम आर वॉलेंट, कुछ वॉलेंट होते हैं। अ पावरफुल अर्थक्वेक कैन काज ग्रेट डैमेज। जब बहुत तेज़ भूचाल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, किसी के घर टूट जाते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। अब हम अर्थ की जो स्टडी करते हैं उसको हम सेस्मोलॉजी बोलते हैं। द इंस्टेंसिटी जो अर्थ की होती है उसको मेजर करते हैं हम, सेस्मोग्राफ होता है। इट इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। इसको हम रिचर स्केल से भी मेज़र करते हैं। अब इसमें प्रिकॉशंस कौन से हैं, आपको जब भूचाल वगैरह आता है अर्थक्वेक तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले है डू नॉट पैनिक बट एक्ट फास्ट। आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बट जल्दी जल्दी जाना चाहिए। कम आउट ऑफ योर हाउस, अपने घर के बाहर। एंड रश टू ओपन एरिया, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ओपन एरिया हो वहाँ पे आपको खड़े होना चाहिए। इफ़ यू आर अनएबल टू मूव आउट, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो, टेक कवर अंडर ए टेबल, आप टेबल के नीचे बैठ जाओ और प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी आपके ऐसी जगह बैठो जहाँ पे आपके ऊपर जो है वो कुछ भी ऑब्जेक्ट ना गिरे। नेक्स्ट है डू नॉट स्टैंड अंडर ट्रीज। एक सबसे पहले है कि आपको क्या करना चाहिए, डू नॉट स्टैंड, आपको ट्रीज़ के अंडर स्टैंड नहीं होना चाहिए वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोल्स या टॉल बिल्डिंग जो होती हैं वो गिर सकती हैं। उसके बाद डू नॉट एंटर ए बिल्डिंग इमीडिएटली, आपको किसी भी बिल्डिंग में जल्दी से नहीं जाना चाहिए आफ्टर एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आया हो। उसके बाद स्मॉल
स्मॉल ट्रेमर्स कॉल्ड आफ्टर शॉक शेक द ग्राउंड इवन आफ्टर एन अर्थक्वेक। नेक्स्ट आपका है वोल्केनिक eruption। बिलो द अर्थक्वेक, जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे जो होता है बहुत सारा ऐसा मैग्मा होता है, मोल्टन होता है, जिसको हम वोल्केनिक eruption होता है, ज्वालामुखी जिसको हम बोलते हैं। मोल्टन रॉक जो होती है फोर्स आउट ऑफ क्रैक, जब वो बाहर आती है फोर्स से तेज़ी से बाहर आती है, उसके छोटे छोटे पीसेस जो है हमारी अर्थ क्रस्ट जो होती है उसमें मिलते हैं। अकम्पेंड बाय द लॉट्स ऑफ स्मोक एंड ऐश, उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक धुआं होता है और ऐश होती है, उसको हम लावा बोलते हैं। लावा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इट काज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे बहुत ज़्यादा लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टी को और बहुत सारे ऐसे जो नियर बाय एरियाज़ होते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारा है सुनामी। सुनामी इज टर्म यूज्ड एज ए रेफर वेरी स्विफ्ट एंड पावरफुल सी वेव। सुनामी जो होती है इसकी जो वेव्स होती हैं, लहरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। दीज वेव्स कैन बी हाई एज 20 to 30 मीटर। ये वेव्स जो हैं कितनी ऊंचाई तक जाती हैं, 20 से 30 मीटर तक ये ट्रैवल करती हैं 1000 किलोमीटर 1 घंटे में। काजिंग ग्रेट डैमेज, इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सुनामी जो है इज काज्ड ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक। सुनामी जो होती है वो सी के अंडर आती है, अर्थक्वेक और वोल्केनिक eruption। सुनामी जो होती है वो हिट द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सम अदर्स कंट्रीज ऑन द इंडियन कोस्ट लाइन। सुनामी जो होती है वो इतनी तेज़ होती है कि हमारी जो इंडियन की कोस्ट ऑफ इंडिया एंड कुछ और कंट्रीज़ हैं हमारी इंडियन कोस्ट लाइन की, जो दिसंबर 26, 2004 में मैक्सिमम आपकी किल्ड अबाउट 3 लाख। इस सुनामी जो आई थी 26 दिसंबर को 2004 में, इसमें मैक्सिमम जो थे वो अबाउट 3 लाख पीपल जो थे वो एंड मेड 1000 होमलेस। हज़ारों लोग जो थे वो अपने घर से बेघर हो गए थे और इसमें मिनिमम 3 लाख जो लोग वो थे मारे गए थे। नेक्स्ट आपका है फ्लड। फ्लड जो बहुत ज़्यादा जब बारिशें होती हैं तो फ्लड आ जाती है। फ्लड इज़ ए नेचुरल कंडीशन इन विच रेन वाटर और वाटर फ्रॉम द रिवर्स आर डैम। अब फ्लड जो होता है वो भी एक नेचुरल कंडीशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जो है रिवर से या डैम से जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ लैंड ज़मीनों में भर जाता है, घरों में भर जाता है। फ्लड जो है वो जनरली अकर्स इन द रेनी सीजन। फ्लड जो होता है वो आपको पता है कब आती है, रेनी सीजन, जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। इट डैमेज क्रॉप, रोड, प्रॉपर्टी एंड लाइफ। इसकी वजह से बहुत सारी ऐसे क्रॉप, रोड, प्रॉपर्टी और लाइफ जो है लोगों की ख़त्म हो जाती है। लेकिन वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक लाइन्स सब ये ख़त्म हो जाती हैं। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड की कमी होती है, घर की लोगों को रहने की प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू अंडर हाइजेनिक कंडीशन, इनकी कंडीशन जो होती है वो अंडर हाइजेनिक हो जाती है। डिजीज़, इसमें बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है एक्स्ट्रा। स्प्रेड एंड कॉज एपिडेमिक। नेक्स्ट इसके प्रिकॉशंस हैं, जैसे हमने पहले अर्थक्वेक के प्रिकॉशंस पढ़े, इसके भी कुछ प्रिकॉशन हैं। जब फ्लड आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मूव टू ए सेफर प्लेस, किसी सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। उसके बाद लिसन टू द रेडियो और वॉच द टेलीविज़न फॉर वार्निंग एंड एडवाइस। सबसे पहले हमें रेडियो सुनना चाहिए या तो टीवी देखना चाहिए कि हमें टीवी पे क्या एडवाइस दी जा रही है, क्या वार्निंग दी जा रही है फ्लड के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड है आपका डू नॉट गो इनटू द वाटर। हमें पानी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि पानी में बहुत सारे जहरीले जानवर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कीप ए स्टॉक ऑफ वाटर एंड फ्रेश वाटर, कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी। तो नेक्स्ट हमारा है ड्रॉट्स होता है सूखा पड़ना। अब सूखा जहाँ पे बहुत देर से बारिश नहीं हुई वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल कंडीशन इन विच देयर इज़ नो आर वेरी रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर एरिया। ड्रॉट जो होता है वो नेचुरल कंडीशन होती है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं। दिस काज सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी की कमी होती है। लैंड और वाटर बॉडीज़ जो होते हैं ड्राई अप, वहाँ पे क्रॉप्स भी फेल हो जाती हैं ग्रो करने में। रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ फूड, वहाँ पे फूड की शॉर्टेज होती है।
पीपल डाई ड्यू टू हंगर एंड स्केयरसिटी, लोग जो होते हैं वो वहाँ पे भूख के मारे मरते हैं और स्केयरसिटी की कमी होती है, वहाँ स्केयरसिटी ऑफ वाटर की कमी होती है। इस कंडीशन में इसका डे फेमाइन, इसको हम फेमाइन बोलते हैं। इसके भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे लर्न टू सेव एंड कंजर्व वाटर, हमें पढ़ना चाहिए कि हमें क्या करना है, पानी को सेव करना रखना, कंजर्व करके रखना चाहिए। ग्रो मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी चाहिए। प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग उसको प्रमोट करना चाहिए। ग्रो डॉट्स रेजिडेंट क्रॉप्स सच एज सोरगम मिलेट्स एंड मेज, ये जो है हमें ग्रो करनी चाहिए चीज़ें, ये सूखे में भी ग्रो होती हैं। नेक्स्ट हमारा है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड सम रॉक्स एंड स्टोन्स अलोंग विद मड स्लाइड्स डाउन द हिल्स आर माउंटेन, अब कुछ रॉक्स और स्टोन जो होते हैं वो तेज़ी से मड में, जो मिट्टी जो है लैंडस्लाइड होता है उसके साथ बह के आते हैं, उसको हम दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड, उसको हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। इट अकर्स फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये सबसे ज़्यादा होता है रेनी सीजन में। डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, अब डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो एक मेन कारण है लैंडस्लाइड का। दे आर कॉमन इन द हिमालयाज और नॉर्थन ईस्टर्न हिली एरियाज, ये सबसे ज़्यादा होता है हिमालयाज में या नॉर्थन ईस्ट जो हिली एरिया है हिमालयाज इनके, वहाँ पे ये ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। उसके बाद है आपका लैंडस्लाइड काज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब कम्युनिकेशन, तो लैंडस्लाइड जो है वो हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करती है और हमारा कम्युनिकेशन भी डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, इसके भी प्रिकॉशन है, तो वी काम डू नॉट पैनिक, हमें आराम से काम लेना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स, हमें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। उसके बाद थर्ड है आपका एनकरेज पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली एंड बी स्पोर्टिव, लोगों को एनकरेज करना चाहिए हमें कि हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए ब्रेवली और उनको सपोर्ट करना चाहिए। कंट्रीब्यूट एंड डोनेट क्लॉथ्स, हमें कपड़े कंट्रीब्यूट करने चाहिए और डोनेट भी करने चाहिए। फूड एंड कैश टू एजेंसीज इन्वॉल्व टू रिलीफ वर्क, लोगों को कपड़े प्रोवाइड करने चाहिए, फूड कैश कि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले, उनको वर्क जो कर रहे हैं वो। नेक्स्ट है हमारा योर रोल ड्यूरिंग अ नेचुरल डिज़ास्टर, हमारा क्या रोल हो सकता है जब नेचुरल डिज़ास्टर हुआ हो। इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, कहीं नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है तो यू शुड बी फॉलोइंग थिंग, आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। डू नॉट क्रिएट पैनिक बाय स्प्रेडिंग र्यूमर्स, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, ना तो र्यूमर्स को स्प्रेड करना चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। हेल्प एज मैनी विक्टिम एज यू कैन, जितने विक्टिम की हम हेल्प कर सकते हैं उतने विक्टिम की हमें हेल्प करनी चाहिए। एनकरेज पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली, हमें लोगों को बढ़ावा देना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को ब्रेवली फेस कर सकें। कंट्रीब्यूट फूड क्लॉथ्स एंड कैश, हमें फूड क्लॉथ्स और कैश जो है वो लोगों को देनी चाहिए, जो NGOs होती जैसे एजेंसीज होती हैं जो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करती हैं और एनकरेज करती हैं टू डू द सेम। ये आपका चैप्टर था, इसके साथ आपके आगे टिक द करेक्ट आंसर है, उसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं। क्वेश्चन आंसर हम इनके कल करेंगे। थैंक यू क्लास।